जेल थीफ एस्केप। मुन्ना नाम का एक बुद्धू चोर था, लेकिन उसका मानना था कि वो बहुत होशियार चोर है, ऊपर से घमंडी भी था। एक बार वो किसी के घर में चोरी करके वहाँ टेबल पर रखे बिरयानी को खाने लगा। उसे वो बिरयानी बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने तुरंत उस बिरयानी के प्लेट को सो रहे उस पति पत्नी के ऊपर जा फेंका। वो दोनों हड़बड़ाकर उठकर बैठ गए। अरे ये कैसी बिरयानी है? अरे इसे तो कुत्ते भी नहीं खाएंगे। हे, अरे इसमें ना नमक है ना मिर्ची। अरे तुम कैसे खाते हो यार इसे? लानत है। कहकर उन्हें कोसने लगा। तब उन दोनों ने उसे पकड़ा और उसे खूब मारा। फिर उसे पुलिस को सौंप दिया। यूं वो जेल पहुंच गया। उसी के सेल के पास पप्पू नाम का चोर भी था। उन दोनों के सामने वाले सेल में एक बूढ़ा चोर था। वो बूढ़ा गूंगा था। वो मुन्ना को इशारे ही इशारों में कुछ कह रहा था। मुन्ना के समझ में नहीं आया कि वो क्या कह रहा है और उसे देखता ही रहा। अरे यार, इस बूढ़े ने तो नाक में दम कर रखा है। उसकी बातों पर हम विश्वास क्यों करें? अगर वो झूठ निकला तो? अरे ये क्या, तुम्हें उसकी बातें समझ में आती हैं? वैसे वो क्या रहा है और तुमने उसे समझा कैसे? अरे कोई खास बात नहीं है। जब मैं छोटा था तब दूरदर्शन में गूंगे बहरों के लिए जो न्यूज आती थी, मैं बिना पलकें झपकाए उसे देखता रहता था। इसीलिए मुझे उसकी बातें समझ में आती हैं। वो बूढ़ा कह रहा है कि उसके पास जेल से भागने के लिए एक प्लान है, पर हम कैसे मान ले कि वो सच कह रहा है? क्या सच कह रहा है? अरे चाचा जल्दी बताओ वो प्लान क्या है? जेल से कैसे भागना होगा? बताओ बताओ। तब वो बूढ़ा इशारों में कुछ कहने की कोशिश करने लगा। वो क्या कह रहा है भाई? अरे वो पूछ रहा है कि अगर मैंने प्लान बताया तो मुझे क्या मिलेगा। अरे इतनी सी बात? अरे चाचा मैं यहाँ से भाग निकला तो मुंह मांगा इनाम दूंगा। मंजूर है? जरा जल्दी से प्लान बताओ। तब वो बूढ़ा अपने हाथ को यहाँ वहाँ हिलाने लगा और जमीन में खोदने का इशारा करने लगा। मुन्ना के समझ में कुछ नहीं आया। वो अपने बाल नोचने लगा। अच्छा, चाचा कह रहा है कि पहले वो तेरे ही सेल में रहता था, तुम्हारे सेल से ही भाग सकते हैं, ऐसा कह रहे हैं चाचा। चाचा कह रहे हैं कि अभी अभी उनको वहाँ से यहाँ बदला है। चाचा कह रहे हैं कि तुम्हारे सेल के नीचे से सुरंग खोद के जाओगे तो बाहर आराम से निकल जाओगे। उसका प्लान भी दीवारों पर उन्होंने बनाया है, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन यार, 1 महीने में तुम वैसे भी छूटने वाले हो, तो भागने की कोशिश क्यों करोगे भला? अरे ये बात नहीं है। यहाँ से भाग निकला तो पुलिस वालों की इज्जत चली जाएगी, बस यही मेरी कोशिश है। अरे बूढ़े चाचा, मैं उस प्लान को कैसे देख पाऊंगा? मैं तो तुम्हारे सेल में आ नहीं सकता। तब बूढ़े ने एक आईने को प्रकट किया और अपने सेल में बनाए प्लान को उस आईने में दिखाने लगा। अरे शाबाश चाचा, मैं बाहर निकलते ही तुम्हारे खाते में पैसे डाल दूंगा। बाद में एक लोहे के सरिये को छुपाकर अपने सेल में ले आया और वहाँ गड्ढा खोदने लगा। गड्ढे की खुदाई पूरी हुई। एक सीढ़ी की मदद से उसके अंदर घुसा। वहाँ जाने के बाद जैसे चाचा ने कहा था, मैं गड्ढे के अंदर तो आ गया। अब मुझे बाईं ओर खोदते हुए जाना होगा, कहकर खोदना शुरू किया। यूं खोदते खोदते वो एक पुलिस स्टेशन से बाहर निकला। उसे देखकर पुलिस वालों ने उसे खूब मारा। फिर से वो जेल के अंदर पहुंच गया। बाद में जेल में सारे कैदी पत्थर तोड़ रहे थे। वहां वो बूढ़ा और पप्पू दोनों पत्थर तोड़ रहे थे। अरे भैया, तुमने ये क्या किया? अगर तुम 1 महीना रुक जाते तो ठाठ के साथ तुम बाहर जा सकते थे। अब तुम्हें 10 साल की कैद हुई है। अरे ये सब इस बूढ़े के वजह से हुआ। कमीने ने गलत प्लान बताया था। मैं इस हथौड़े से इसका सर फोड़ देना चाहता हूँ। तब बूढ़े ने मुन्ना को पकड़ा और 4 थप्पड़ मारे और फिर कुछ इशारे करते हुए गुस्से में वहाँ से चला गया। अरे ये क्या, उस बूढ़े ने मुझे क्यों मारा? क्या रहा है वो? अरे वो कह रहा है कि तुमने उसका सारा प्लान मिट्टी पलीत कर दिया। वो कह रहा है तुम जैसे मूर्ख इस दुनिया में और कोई नहीं है। वो कह रहा था कि आईने में जो भी वस्तु दिखाई दे उसका प्रतिबिंब उल्टा होता है। उसके प्लान के हिसाब से तुम्हें दाईं ओर गड्ढा खोदना था और तुमने बाईं ओर खोदा। वो यही कहना चाह रहा था। बस फिर क्या? मुन्ना ने अपने जूते उठाए और अपने आप को मारने लगा।